हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है और पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके बाद इसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे, फिर हम लोग पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में अंतर देखेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। आज शिक्षा जो है वो अध्यापक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित तथा जीवन केंद्रित है। शिक्षा प्रदान करते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, अनुभवों, इच्छाओं, रुचियों, क्षमताओं और मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है। तो आज जो शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित है। तो बच्चों के ऊपर जो है केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और जब शिक्षा दी जाती है आज के टाइम में, तो बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी रुचियां हैं, क्या उनकी क्षमता है, उनका मानसिक स्तर क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज के टाइम में शिक्षा दी जाती है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण क्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है। तो जब शिक्षा दी जाती है तो उसके अंतर्गत शिक्षण भी होता है, अनुदेशन भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, जिनसे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। तो शिक्षा के जरिए हम लोग बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। छात्रों में वांछनीय परिवर्तन तथा शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होती है। अब देखिए, जो वांछनीय परिवर्तन करने हैं हमारा लक्ष्य है, तो वांछनीय परिवर्तन करने और शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति हमें कैसे होगी। प्राप्ति हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाया जाए, इनसे होती है। और इनका संबंध जो है वो पाठ्यक्रम से है। अब हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना है हमें, या शिक्षा के जो लक्ष्य उद्देश्य है उनको प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। इन सब का जो संबंध है वो पाठ्यक्रम से, और हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। उन जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण प्रदान करने से के जो साधन हैं उनमें पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण तथा संगठन उचित रूप से होता है तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यदि जब पाठ्यक्रम बनेगा, यदि उसका जो संगठन है, निर्माण है, उचित है, तो शिक्षा के जो उद्देश्य है हमारे आसानी से हम लोग उनको अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम छात्रों एवं अध्यापकों को प्रेरित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। पाठ्यक्रम शिक्षा का अभिन्न अंग है। भिन्न होता है अलग, और अभिन्न का मतलब होता है जो चीज़ अलग ना हो। तो इसका मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा के अंदर ही है, इसी का एक अंग है, वो अलग नहीं है। यह विद्यालय में होने वाले समस्त कार्यक्रम की आधारशिला है। एक स्कूल के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका जो बेस है वो पाठ्यक्रम है। यदि इसे शिक्षण प्रक्रिया का प्राण कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब ये बात जो है वो बढ़ा चढ़ाने वाली नहीं होगी। तो शिक्षण का जो प्राण है, जो इसकी जान है, वो क्या है? पाठ्यक्रम है। क्योंकि पाठ्यक्रम यदि उपयुक्त है तो विद्यार्थियों की जो प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करके
उनको समाज के लिए श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है। यदि पाठ्यक्रम सही होगा तो बच्चे के अंदर जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनका सही से प्रयोग हो सकता है और उनको समाज के अच्छे नागरिक बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय का समावेश करना चाहिए जिनसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और बच्चे जो हैं वो आदर्श नागरिक बन सके। अब हम लोग पाठ्यक्रम का अर्थ देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ से यदि देखा जाए तो जो पाठ्यक्रम है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये दो शब्द है पाठ्य तथा कर्म। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य, जो चीज़ पढ़ने योग्य होती है उसको बोलते हैं पाठ्य, तथा कर्म का अर्थ है व्यवस्था या पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था। यहाँ तक पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है दौड़ना। इस प्रकार करिकुलम का अर्थ हुआ दौड़ का मैदान और ये लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से बना है, CURRERE, जिसका मतलब होता है रेस, ट्रैक, दौड़ का मैदान। शिक्षा की तुलना एक दौड़ से की जा सकती है। देखिए दौड़ का और पाठ्यक्रम का क्या रिलेशन है। जिस तरह एक बच्चा है वो एक ट्रैक पर दौड़कर अपने जो लक्ष्य हैं उनको पार कर सकता है, मतलब दौड़ को जीत सकता है, या जिसको जहाँ से जहाँ तक जाना है वो उसका लक्ष्य अचीव हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो जो करिकुलम है वो एक तरह से रेस ट्रैक है जिसके ऊपर बच्चा दौड़कर अपने जो लक्ष्य हैं उनको अचीव कर सकता है टीचर की हेल्प से। शिक्षा की तुलना एक दौड़ से की जाती है जिसमें पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिसको पार करके एक दौड़ने वाला अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अब हम लोग इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है हेनरी जे ओटो की। इन्होंने क्या कहा है, पाठ्यक्रम एक साधन है जिसके द्वारा हम बालकों को शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा करते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। एक मीडियम है करिकुलम जिसके जरिए हम बालकों को जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने योग्य बनाने की हमारी आशा होती है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कनिंघम की। पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ विद्यार्थियों को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टडी स्कूल में डालता है। कनिंघम साहब ये कहते हैं कि टीचर जो है वो एक कलाकार है और बच्चा क्या है, एक पदार्थ है। टीचर उसको जो है अपने हिसाब से यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों के हिसाब से ढालता है। फिर मुनरो जी क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहते हैं करिकुलम के बारे में। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिक्षा संबंधी सर्वोच्च विचारधारा स्कूल में पारस्परिक रूप से पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषय को पाठ्यक्रम नहीं मानती। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है मतलब स्कूल के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वही पाठ्यक्रम नहीं है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें विद्यार्थी स्कूल की बहुमुखी क्रियाओं, कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, वर्कशॉप में, खेल के मैदान में, अध्यापक एवं छात्रों में कई अनौपचारिक संबंधों से प्राप्त करते हैं। मतलब इनका ये मानना है
केवल जो क्लास के अंदर पढ़ाई है वही करिकुलम नहीं है। करिकुलम के अंदर वे सारे अनुभव शामिल हैं जो बच्चे को स्कूल के मतलब क्लास के अंदर और क्लास के बाहर मिलते हैं, जैसे लाइब्रेरी के अंदर और लैब के अंदर, वर्कशॉप में, खेल के मैदान में। सारे जो अनुभव है यदि हम उनको मिला देते हैं उनसे मिलकर बनता है करिकुलम। इस दृष्टिकोण से स्कूल का समूचा जीवन ही पाठ्यक्रम में आ जाता है। तो स्कूल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, वे सारी करिकुलम के अंदर ही सम्मिलित होती हैं, जो विद्यार्थियों के जीवन में हर पक्ष को स्पर्श करता है और उनके व्यक्तित्व को संतुलित विकास में सहायता प्रदान करता है। अब फ्रोबेल क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझ लेना चाहिए। ये कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसको मानव जाति का जितना भी ज्ञान है, अनुभव है, उसका क्या है, एक सार है। सार हमें उसको समझ लेना चाहिए। फिर फ्रेडरिक क्या कहते हैं? आधुनिक पाठ्यक्रम में इस प्रकार सामूहिक जीवन एवं व्यक्तित्व जीवन के समस्त विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। यह विद्यालय के बाहर सभी सार्थक एवं उचित क्रियाओं को भी अपनाता है, बेशर्ते कि इनको शैक्षिक रूप में प्रयोग, संगठित, सुनियोजित किया गया है। अब देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं तथा अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें बालक अपने विद्यार्थी जीवन में औपचारिक व अनौपचारिक रूप से प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी के जितने भी अनुभव हैं, एक्टिविटी हैं, जो बच्चा विद्यार्थी जीवन में फॉर्मल या अनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्राप्त करता है, सारे अनुभव क्या हैं, करिकुलम के अंदर ही हैं। पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें विद्यालय में वास्तविक रूप से होने वाले सभी अनुभव सम्मिलित हैं। यह बच्चों की आवश्यकताओं और उनके सामाजिक आर्थिक ढांचे के अनुसार बदलता रहता है और विकसित होता रहता है। देखिए, जैसी समाज की ज़रूरत होगी, जैसी बच्चों की ज़रूरत होगी, उसी के हिसाब से करिकुलम बनाया जाएगा, करिकुलम में चेंज किया जाएगा। आज पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों का विकास करना है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है जितने भी बच्चे के पक्ष हैं सभी का विकास करना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सभी पहलुओं का जो है विकास करना है। इस प्रकार समस्त स्कूली जीवन ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने अपनी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की बुक से लिया है। तो आपको जो है अपने टॉपिक के हिसाब से भी, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये कॉमन टॉपिक है, ये आपको पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, मैथ, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार समस्त स्कूली जीवन का जो जीवन का अध्ययन है वो पाठ्यक्रम के अंदर है, जो भी अध्ययन है जो बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तो इससे क्या है, बच्चे का संतुलित विकास होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, इनको एक मानते होंगे। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में अंतर। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु को साधारणतः एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु
शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दोनों में क्या है, अंतर है। यह अंतर दोनों में अर्थ और क्षेत्र की दृष्टि से किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है, काफी व्यापक है। तो पाठ्यक्रम जो है एक ब्रॉड टर्म है। पाठ्यक्रम के अंदर ही पाठ्य वस्तु होती है। इसमें विद्यार्थी के जीवन के सभी पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक, सामाजिक को सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थी के जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं सभी के सभी पाठ्यक्रम के अंदर शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। जितनी भी ज़रूरतें हैं बच्चे की, जिनसे बच्चे का जो व्यक्तित्व है, बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके, उन सब का विकास करने में करिकुलम हमारी सहायता करता है। जबकि पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम की तुलना में काफ़ी संकुचित और पाठ्यक्रम का एक आवश्यक, एक जरूरी अंग है पाठ्यक्रम का। इसके अंतर्गत शिक्षण विषयों के प्रकरण को ही सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो टीचिंग से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वे आते हैं केवल पाठ्य वस्तु के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।